हम स्तुति करते हुए गाएंगे, यीशुआ मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है। आइए हम उसकी स्तुति करें और अपने हृदय को उसका सम्मुख उंडेलते हुए पूरे मन से उसका प्रार्थना यीशुआ मसीह उद्धार करेगा। यीशुआ मसीह मेरा उद्धार करेगा। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धरती ठहरा दिया। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धरती ठहरा दिया। विश्व आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके लहू के द्वारा घर में ठहराए जाते हैं। हम आपके पास आते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपके लहू के द्वारा हमने जीवन पाया है। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आप प्रेमी हैं, अद्भुत है, हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्यशील है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यीशुआ मसीह तेरा उद्धार करेगा। यीशुआ मसीह तेरा उद्धार करेगा। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धरती ठहरा दिया। यीशुआ मसीह हमारा प्रभु है। यीशुआ मसीह हमारा प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। कोई घटी मुझे नहीं, कोई
घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशु तमाशिया मेरा चरवाहा, यीशु तमाशिया चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। तो हम धन्यवाद करते हैं आनंद से भरे परमेश्वर, प्रेम से भरे परमेश्वर है। आपने हमारे पापों को लेकर के अपनी धार्मिकता हमें बता दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू वेरी गॉड। प्रार्थना हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे हृदयों में नियंत्रण स्थापित कीजिए प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चले और आपके नाम की महिमा करें। और जो की बातों का जब सीखे तो आपकी रुवाई में से सीखे और आपका धन्यवाद हम करते हैं। यीशु तमाशिया मेरा उद्धार करता, यीशु तमाशिया मेरा उद्धार करता, मेरे पास सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपने लहू का मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। Praise the Lord, प्रभु। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, और धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रभु। उन्होंने जो बताया कि प्रत्येक दिन आपके अनुग्रह के तले पाए जाने पर धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर के सारे कार्यों के लिए आज हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और इस समय हम इस संध्या के बेला में आपके पास आ पाते हैं प्रभु। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु जी, इस इनिशिएशन के माध्यम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। Praise the Lord प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस घड़ी में हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रॉफेट सर को। प्रॉफेट सर, आपका स्वागत है आगे सेशन को, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओवर टू यू सर। So praise the Lord. How many are ready? कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? मैं रेडी इसलिए पूछ रहा हूं, कितने लोग पेन कॉपी के साथ रेडी हैं? वेरी गुड, ओके। और ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां अंतिम जजमेंट को लेकर या को लेकर है, कई प्रकार की कंफ्यूजन है, कई प्रकार की जानकारी की कमी है। और जैसा बाइबल कहता है कि जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उसका न्याय होना निर्धारित है, मतलब हर एक मनुष्य का मरना तय है
और उसका न्याय होना भी तय है। एवरीबडी हैज टू फेस द जजमेंट। ओके, तो जब हम जजमेंट की बात करते हैं, बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ जजमेंट। दो प्रकार का जजमेंट होगा, दो प्रकार का न्याय होगा, और अलग अलग लोगों के लिए ये अलग न्याय होगा। मैं इसी में वचन को पढ़ रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 27 में हम इस बात का जिक्र पाते हैं न्याय के विषय में, कि हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। लेकिन जब आप 28 के पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए अलग न्याय की व्यवस्था है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। मैं कामिल बुल के वर्षन पढ़ रहा हूं। उसी प्रकार मसीह बहुतों के पापों के हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुआ, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। आप सभी लिखेंगे जजमेंट, और हिंदी में आप लिखेंगे न्याय। तो मैं केवल उसका रेफरेंसेस बता रहा हूं। न्याय के विषय में जो बातें बहुधा हम सुनते हैं, वो है मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 31 से लेकर 46 तक, है ना, इसके बारे में। और हम न्याय के संदर्भ में जब कभी भी सोचते हैं तो हम इन्हीं बातों को सोचते हैं। और दूसरा जो प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 20, उसका 20 अध्याय उसका 11 से लेकर 15 तक, ये न्याय के विषय में जो बहुधा हम सुनते हैं। लेकिन और एक न्याय है जिसके बारे में कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, और बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं जानते हैं, और वो है जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। आप लिखेंगे दो प्रकार का जजमेंट है। पहला है जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का न्याय आसान। पहला जो लिखेंगे आप, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का न्याय आसान। और दूसरा जो लिखेंगे, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। बीएसआई बाइबल में लिखा है बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। इसका रेफरेंसेस भी मैं आपके बीच में रखूंगा। लेकिन आप दोनों, ये दो प्रकार का जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट पहला है, सेकेंड है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो सेकेंड है, उसका रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 11 से लेकर 15 तक। ये है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में, अंतिम न्याय के बारे में यहां पर लिखा है वचन। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में हमें जानकारी मिलता है दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 का 10। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 का 10।
दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 का 10। यहाँ लिखता है मसीह का न्यायासन है ना, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। तो ये सेकंड जो फर्स्ट जो है मसीह का न्यायासन, और दूसरा जो है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, और उसको कामिल बुल के वर्षन में विशाल श्वेत सिंहासन या फिर उसको सफेद सिंहासन या न्याय सिंहासन, अंतिम न्याय, श्वेत सिंहासन, बड़ा श्वेत सिंहासन। ओके, तो फिर से मैं इब्रानी के पुस्तक में आना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों जो न्याय है ये अलग अलग है और ये अलग अलग लोगों पर लागू होगा। हर एक लोगों को अंतिम न्याय जो होता है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने में प्रस्तुत नहीं होना पड़ेगा। जो लोग मसीह के न्यायासन के सामने में जो प्रस्तुत होंगे उन्हें ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने में प्रस्तुत नहीं होना पड़ेगा। 27 और 28 के पदों को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इब्रानी 9 का 27 और 28। इसमें आप लोग गौर से सुनेंगे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उसका न्याय होना निर्धारित है, उसी के कनेक्टिविटी में इस बात को लिख रहा है कि जो न्याय मतलब है अंतिम न्याय जो होगा, उससे कैसे आप और हम अलग होंगे, इसके बारे में यहां लिखता है। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उसका न्याय होना निर्धारित है मनुष्यों के लिए, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। दैट मीन्स जीसस हमें उद्धार देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए वे प्रकट होंगे। और ये प्रकटीकरण कब होगा? न्याय जो अंतिम न्याय होगा उससे पहले होगा, तभी जाकर हम बचाए जाएंगे। और यही जो चीज है प्रतीक्षा, जहां पर प्रतीक्षा वर्ड जुड़ती है वो प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर में आने के विषय में उसकी ओर इंडिकेट करता है। तो जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है और जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है, दोनों जो न्याय है ये अलग अलग समय काल में होगा। पहला जो न्यायासन जो होगा, जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जो होगा, वो जस्ट रैप्चर के बाद होगा। इट विल बी जस्ट आफ्टर रैप्चर। रैप्चर के बाद हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने में प्रस्तुत होना होगा और हमारे कर्मों का, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें देना होगा। ये है पर्पस जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का। और सेकेंड जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है वो 1000 ईयर्स के बाद होगा। 1000 ईयर्स जो मिलेनियम रूल है, 1000 ईयर्स ऑफ रूल है, 1000 वर्ष का जो समय है, उसके बाद में ये अंतिम न्याय होगा। सो एक हो रहा है 1000 साल पहले और दूसरा हो रहा है 1000 साल के बाद। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1000 क्या है, 1000 क्या है। तो 1000 समय का जो काल है वो मिलेनियम रूल जिसको हम कहते हैं, 1000 वर्ष का प्रभु मसीह का राज जो इस पृथ्वी पर होने वाला है, मिलेनियम रूल। तो ये सेपरेट चैप्टर है मिलेनियम रूल। इस चीज पर भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं इस चीज को आपके सामने में नहीं रखना चाह रहा हूं। तो बस अभी इतना ही समझिए कि मिलेनियम रूल होगा और उस मिलेनियम रूल के पहले ट्रिबुलेशन का समय जो 7 साल का ट्रिबुलेशन है और उसके पहले रैप्चर का होना है। तो जब हम उसका सीक्वेंस में जाएंगे तो देयर विल बी रैप्चर, रैप्चर के बाद में ट्रिबुलेशन
पीरियड होगा, ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद में सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगा। सेकेंड कमिंग, प्रभु मसीह का द्वितीय आगमन, वो पृथ्वी पर आगमन करेंगे, पृथ्वी पर ओलिव माउंट पर वो कदम रखेंगे। लेकिन जो रैप्चर के समय में वो केवल बादलों में अपीयर करेंगे, बादलों में आएंगे और तुरहियां बजेगी और हम पलक झपकते क्षण भर में हम भी बदल जाएंगे और हम मसीह से कहां मिलेंगे? हम बादलों में मिलेंगे। सो रैप्चर के समय जीसस इज नॉट कमिंग डाउन ऑन द अर्थ, वो पृथ्वी पर कदम नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो बादलों में होंगे और हम कन्वर्ट हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे और हम जाकर मसीह से बादलों में मिलेंगे। ये रैप्चर है। और उसी रैप्चर के इमीडिएटली आपका ट्रिबुलेशन का पीरियड होगा और ट्रिबुलेशन के एंड में जीसस आएंगे, इस पृथ्वी पर कदम रखेंगे और उसी के बाद 1000 वर्ष का समय होगा। उसे पहले शैतान और उसके जितने भी जो लोग, उसके जो जितने भी शैतान के सहयोगी हैं, उनको 1000 वर्ष के लिए उनको अथाह गर्त में बांध कर रखा जाएगा। 1000 वर्ष के लिए उनको जंजीर से बांधा जाएगा। सो देयर विल बी अ पीसफुल टाइम, 1000 ईयर्स का जो होगा। और पृथ्वी जो आज हम देख रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा, इट विल बी कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा और बहुत ही बेहतर लाइफ जो मिलेनियम रूल के समय होगा, ऑलमोस्ट इवन लाइक आदम के समय में, आदम की वाटिका में जो लाइफ था, उसी प्रकार का लाइफ जो परमेश्वर हर एक जो उधार प्राप्त करेंगे और रैप्चर में जाएंगे, उन सबों को एक्सपीरियंस करने के लिए 1000 ईयर्स का टाइम होगा। सो द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का पर्पस क्या है और उसका मकसद क्या है, तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का जो मेन पर्पस है, मेन मकसद है, वो पहला पॉइंट लिखेंगे आप। सो व्हाट विल बी द पर्पस? पर्पस क्या होगा? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का पर्पस क्या होगा, उसका मकसद क्या है? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का जो पहला वजह जो है वो किसी को कंडेम करने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो वो समझना है, दिस इज नॉट फॉर कंडमनेशन। रोमी 8 का 1 के आधार पर ये न्याय के लिए नहीं है, कंडमनेशन के लिए नहीं है। मतलब इस कोर्ट में जो जिसका भी न्याय होगा, प्रभु मसीह के न्यायासन के सामने में जिसका भी न्याय होगा, उसको कंडेम करने के लिए नहीं होगा, उसको दोष लगाने के लिए नहीं होगा। इस चीज का रेफरेंसेस आप भी देख सकते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन, संत यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18 में भी हम इसका जिक्र पाते हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है, जो पुत्र में विश्वास करता है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वो जज नहीं किया जाएगा, उसको वो उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को फेस करेंगे, पहला चीज तो है कि जो कौन लोग फेस करेंगे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को, कौन लोग फेस करेंगे। और रोज मैम व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजी थी कि सर जो बिलीवर्स होंगे वे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को फेस करेंगे। यस, वही बिलीवर्स जो होंगे जो मसीह यीशु के जजमेंट सीट के समीप होंगे। तो इसके लिए मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, वो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। 2 कोरिन्थ अध्याय 5 का 10, परमेश्वर के न्यायासन के सामने में
लिखता है यहाँ पर, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। ये पहला जजमेंट, और ये इमीडिएटली आफ्टर द रैप्चर ये होगा। तो इनका पर्पस को आपको समझना है कि इनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का पर्पस क्या है? आपका कंडमनेशन के लिए नहीं है, पर दोष करने के लिए नहीं है। ये नहीं जानता। जिलानी मैम जिलानी बागे, माइक म्यूट करेंगे। ओके, थैंक यू। और दूसरा पर्पस क्या है मेन, हम लोग को यहाँ पर देखे कि पहला पर्पस जो है वो है कि उन पर कोई दोष नहीं लगेगा, उनके ऊपर में कोई देर विल बी कोई प्रकार का कंडमनेशन प्रोनाउंस नहीं होगा, उस पर कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगाया जाएगा। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र में के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है, मतलब पहला जो चीज है जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का, हमें जजमेंट के थ्रू से तो जाना ही है, क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक बार मरना तय है और उसका न्याय होना भी तय है। क्योंकि हर इंसान का न्याय होना तय है, इसलिए हर एक को न्यायासन के सामने में जाना हो। लेकिन जो लोग बिलीवर्स होंगे उनके लिए एक अलग न्यायासन है, और जो लोग विश्वास नहीं करेंगे, जिन पर दंड की आज्ञा होगी, जो लोग विश्वास नहीं करेंगे, 19 पद को मैं पढ़ रहा हूं, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 19। इसी में दोनों का डिफरेंस आप समझेंगे। तो 19 का जो वचन है इसमें लिखता है, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मतलब दंडाज्ञा कहने का मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं उनका न्याय अलग होगा, और जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उनका न्याय अलग होगा। तो जो न्यायासन, प्रभु मसीह यीशु के न्यायासन का सेकेंड पर्पस जो है वो है हर एक बिलीवर के अर्थली लाइफ, पृथ्वी पर के हमारा जो जीवन है उसको असेस करना, और इसलिए असेस करना कि उसके आधार पर हम सबों को रिवॉर्ड मिले। तो रिवॉर्ड का डिटर्मिनेशन के लिए, रिवॉर्ड को निर्धारित करने के लिए हमारे कार्यों का आकलन होगा, कार्यों का जांच होगा, कार्यों का असेसमेंट होगा, हमारे कर्मों का असेसमेंट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का जो सेकेंड पर्पस, मेन पर्पस है, वो है हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन का असेसमेंट, हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन का आकलन, ताकि हमारा पुरस्कार का निर्धारण हो सके, हमारे रिवार्ड का निर्धारण हो सके, हमारे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा इसलिए होगा ताकि हम अपना प्रतिफल हमें मिल सके, पुरस्कार हमें मिल सके। रेवलेशंस 22 का 12 में लिखता है कि देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा और मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। कहने का मतलब हमारे कर्मों का आकलन इसलिए होगा ताकि हमें प्रतिफल मिले। तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट का मेन पर्पस यही है, आपके कर्मों का आकलन, आपको दंडित करने के लिए नहीं, आपका न्याय करने के लिए नहीं, आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आपके कर्मों के आधार पर आपको प्रतिफल देने के लिए। अब कई लोग जब इन चीजों को सोचते हैं तो कई बार ऐसा लगता होगा कि हम जो मर्जी सो इस पृथ्वी पर कर लें। मैं एक सिंपल सा एक कहानी बताना चाह रहा हूं। एक बार रेगिस्तान में कुछ व्यापारी लोग अपने ऊंट में सवार होकर
जा रहे थे और अंधेरे का समय था, और उसको अंधकार में एक आवाज सुनाई पड़ा कि आप लोग अपने ऊंट से, अपना कैमल से आप लोग नीचे उतर जाइए, और मरुस्थल में से पत्थर जो हैं, छोटे छोटे पत्थर जो हैं, पेबल्स हैं, आप उसमें से कुछ पत्थर आप चुन लीजिए, जितना आपकी सहूलियत है, जितना आप चाहते हैं उतना पत्थर आप चुन लीजिए। और उस पत्थर को चुनने के बाद उनको बोला गया था कि ये पत्थर को जब सूरज निकलेगा, जब उजाला हो जाएगा, तो आप लोग खुश भी होंगे और आप लोग दुखी भी होंगे। यू विल बी ग्लैड एंड यू एज वेल एज यू विल बी सॉरी। तो लोग बड़ा कंफ्यूजन में थे, तो लोग नीचे उतरे और पत्थर लेकर फिर से कैमल पे चढ़ के वो लोग चलने लगे। जब उजाला हुआ तो उनको स्मरण में आया कि ये जो पत्थर हम लोगों ने चुना है, उसके विषय में जो आवाज आई थी वो ये कह रहा था कि हमें खुशी भी होगा उन पत्थरों को देखकर, और हमें दुखी भी होगा। जब उन्होंने उन पत्थरों को निकाला तो वे क्या देखते हैं कि वे पत्थर नहीं थे, बट वे हीरे थे, डायमंड्स थे। और वो डायमंड्स देखकर वो बड़ा खुश हो गए कि हाँ, डायमंड, इतना बेशकीमती डायमंड्स जो हीरा है उन्होंने पाया। लेकिन वे दुखी इसलिए थे कि वो लोग एक दो ही पत्थर लेके चले थे, और अब इस बात को लेकर दुख उनको था कि हम ज्यादा संख्या में क्यों नहीं हम पत्थरों को चुने, मतलब कि ज्यादा संख्या में हमने क्यों नहीं चुना। तो वैसा ही हमारा लाइफ में, इस पृथ्वी पर का जीवन को लेकर कई बार हम कैजुअली जब हम जी रहे होंगे, रिवार्ड का चीजें जब हमारे सामने में आएगा, उस समय हमें खुशी इस बात का तो होगा कि हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। खुशी इस बात का तो होगा कि हमें उद्धार मिल गया है। खुशी इस बात का होगा कि हम रैप्चर में चले गए हैं। लेकिन उस समय दुख इस बात की होने लगेगी कि जब हम अपने कर्मों को लेकर, जो लापरवाही का जीवन, चाहे अपने कर्मों को लेकर हम इस पृथ्वी पर के जीवन में सही मसीही जीवन या फिर सही सुसमाचार के मुताबिक जीवन को नहीं जीने की वजह से हम कई प्रकार के रिवार्ड से हम वंचित होंगे, और उस समय ये कई हमारे लिए दुखी का कारण हो सकता है। तो इसीलिए अभी इस पृथ्वी पर के जीवन और पर्पस को जब हम समझ रहे हैं, तो ये जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, ग्रीक वर्ड में इसको बेमा कहा जाता है, BEMA। और बेमा का मतलब हुआ, पुराने समय में जब ओलंपिक हुआ करता था, तो जो लोग ओलंपिक में जीतते थे उनको रिवॉर्ड देने के लिए एक स्टेज बनाया जाता था, स्टेज की तरह सजाया जाता था, और एक ऊंचा स्थान होता था, वहां पर उनको रिवॉर्ड मिलता था। तो ये जो जजमेंट सीट, जिस वर्ड का इस्तेमाल नए नियम में पौलुस ने किया है, वो है बेमा, BEMA, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। मतलब बेमा का मतलब हुआ कि वो एक सीट है, रिवॉर्ड सीट। तो उसका पर्पस क्या है? हमें रिवॉर्ड देने के लिए, ना कि हमें पनिशमेंट करने के लिए। ओके, आप जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट हमने देखा। अब दूसरा चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस जजमेंट सीट का जज कौन होगा? हु विल बी द जज? हमारा जज करने वाला कौन होगा? हु विल बी द जज? बाइबल के कई वचन हैं जहां पर वचन ये लिखता है कि मसीह यीशु हमारा जज होगा। तो वचन के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रेरितों के काम अगर आप लेंगे 17:31, प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद संख्या 31। क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त पृथ्वी का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबको अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो मृतकों में से जी उठे हैं, पुनर्जीवित हुए हैं, और वही सभी का न्याय करेंगे।
दूसरा तीमोथी 4:1 में हम देखेंगे, मैं कामिल बुल के वर्सन यूज कर रहा हूं। रेफरेंसेस जो मैं बोल रहा हूं उसको आप खाली केवल लिखते जाइए। हु विल बी द जज, कौन जज करेंगे? तो दूसरा तीमोथी अध्याय 4 पद संख्या 1। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तक उसके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूं। मतलब जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता ईसा मसीह है। वही है जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता। इट इज जीसस क्राइस्ट। पहला पत्रस 4:5, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 5। उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। तो अभी हमने वचन में सुना कि हर एक को लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को। तो हमने थोड़ी देर पहले वचन में सुना कि जीवितों और मृतकों का न्याय करता मसीह यीशु है। तो ही इज द वन। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद संख्या 42। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद संख्या 42। कामिल बुल के वर्सन से मैं पढ़ रहा हूं। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 42। यहां पर पेतरुस का जो संत पेतरुस का पतरस का भाषण है, और उसी भाषण के दौरान में वो बता रहे हैं, अपने उपदेश के दौरान ये बता रहे हैं कि मसीह यीशु को ईश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। गॉड हैज अपॉइंटेड क्राइस्ट, जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। तो अब हमें समझ में आ गया कि न्यायकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मसीह बोल के ग्रहण करेंगे, उनके लिए वो पहले से प्रकट होगा, पहले प्रकट होगा, ताकि उनको अपने न्यायासन के सामने में लेकर चला जाएगा। जैसे इब्रानी 9:27 में हमने सुना, जिस प्रकार मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसका न्याय होना निर्धारित है, उसी प्रकार मसीह बहुतों के पाप के हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, और दूसरी बार वो प्रकट होंगे पापों के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब उनका जो बाट जोड़ रहे हैं, उनका रैप्चर में आने का इंतजार कर रहे हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर उसके आने के लिए देख रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए वो प्रकट होंगे। तो जैसे ही मैंने शुरू में कहा कि रैप्चर के बाद पृथ्वी पर जब ट्रिबुलेशन का पीरियड हो रहा होगा 7 साल के दौरान, उसी 7 साल के दौरान पे एक घटना जो लोग रैप्चर में जाएंगे उनके लिए होगा, और ये होगा, हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने में प्रकट होना होगा, और हमारे कर्मों के आधार पर हम सबों को रिवार्ड मिलेगा। दूसरा सब टॉपिक लिखिए कि इस न्यायासन के सामने में कौन होगा? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को कौन लोग फेस करेंगे? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट को वही लोग फेस करेंगे, क्योंकि इनका पर्पस को जब हम समझ चुके हैं कि इनका पर्पस दंड के लिए नहीं है, दोष लगाने के लिए नहीं है, और इनका पर्पस उनको रिवॉर्ड देने के लिए है। तो जो लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे वही लोग, केवल वही लोग प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने में होंगे।
ओनली दोस बिलीवर्स जो लोग रैप्चर में जाएंगे, क्योंकि ये जो न्यायासन के सामने में जो प्रस्तुत होने की जो बातें हैं वो केवल रैप्चर के बाद ही होगा और उसी क्रम में होगा, उसी समय काल में होगा जब पृथ्वी पर ट्रिबुलेशन का समय होगा। और ये दो फेज में होगा। फर्स्ट तो रैप्चर के बाद जो बिलीवर्स जाएंगे उस समय, और जब वो सेकंड कमिंग में आएगा उस समय दो न्याय होगा। एक तो शैतान को जंजीरों में जकड़ा जाएगा, और दूसरा जो होगा वो जो लोग ट्रिबुलेशन पीरियड में जो लोग जय पाएंगे उनका प्रभु यीशु मसीह और जो लोग उस पशु और के सामने में नहीं झुकेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे, वे लोग। तो रोमन्स चैप्टर 14 का 10 और 12 मैं पढ़ रहा हूं। इसमें इसका पर्पस के बारे में ही लिखता है, जहां पर हमें अपने कर्मों का लेखा प्रभु को देना है। दस मैं पढ़ रहा हूं, रोमियो के नाम अध्याय 14 पद संख्या 10। 9 से पढ़ रहे हैं एक बार। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। 10 तो आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने में खड़े होंगे। हमें से प्रत्येक को उनके सामने में आना पड़ेगा। 12 पद, इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा हिसाब किताब ईश्वर को देना पड़ेगा। तो जो बिलीवर्स होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने में प्रकट होंगे। जहां पर जब भाई, यहां पर पौलुस जहां पर ब्रदर्स या भाई इस शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है बिलीवर्स। तो हर एक बिलीवर्स को प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने में खड़ा होना होगा और हमारे कर्मों का असेसमेंट होगा, हिसाब किताब होगा, लेखा होगा। लेखा मतलब एक प्रकार का ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में क्या होता है? ऑडिटिंग में रेटिंग होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब ऑडिट होता है तो एक्सीलेंट रेटिंग, फिर वेरी गुड रेटिंग, फिर गुड रेटिंग, फिर फेयर रेटिंग, उसके बाद पुअर रेटिंग। तो इस प्रकार का रेटिंग होता है। तो ऑलरेडी मैं क्रोनोलॉजी के बारे में बता चुका हूं कि कैसे ये जो जजमेंट का जो क्रोनोलॉजी होगा ये कैसे होगा, इसका क्रम क्या होगा। ये इमीडिएटली क्या होगा कि इमीडिएटली आफ्टर रैप्चर होगा। तो इसका जो सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी आप लिख सकते हैं। प्रभु के आने मतलब रे रैप्चर, प्रभु आएंगे उसके बाद ये होगा। यहां पर लिखता है पहला कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 5 में, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हरेक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा, मतलब एक एक लोगों का प्रशंसा किया जाएगा। फर्स्ट कोरिन्थ, तो मैं बीएसआई बाइबल से पढ़ रहा हूं। पहला कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी, अप्रिसिएशन होगा। ये न्याय जो प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने में होगा, दिस इज टू अप्रिशिएट
आपका अप्रिसिएशन के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए, आपके रिवॉर्ड के लिए। तो कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन होता है ना। कई बार बिलीवर्स लोग ये भी सोचते हैं कि जब से हम बिलीवर्स बने हैं उसके बाद हम सबों को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना होगा, अपने पापों का हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। लेकिन बाइबल लिखता है कि जो मसीह यीशु में है उन्हें, उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। तो दिस इज नॉट दंड के लिए नहीं है, बट हमारे रिवॉर्ड के लिए। तो इनका जो क्राइटेरिया है कि कैसे हमारा ये होगा, उस क्राइटेरिया को समझना है। इसका जजमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, किस हिसाब से हम सबों का जजमेंट होगा। तो उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को वचन में ले जाना चाहता हूं। वो वचन है, क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं, क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट। जजमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा वो हेडिंग्स लिख सकते हैं, और उसके अंडर में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अभी जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये अंतिम न्याय का जजमेंट के बारे में नहीं है, ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में नहीं है, लेकिन ये जजमेंट के बारे में जो मैं बता रहा हूं ये जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के बारे में, मसीह के न्यायासन के बारे में मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो इनका जो क्राइटेरिया जो होगा उसको लिखेंगे। उसके लिए वचन को आप लिखेंगे पहला कोरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 11 से 15। पहला कोरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 11 से 15। यहां पर मैं वचन पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह मसीह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रदा रखे। ओके, इसको हम कामिल बुल के वर्षन से भी एक बार देखेंगे। यहाँ पर दो प्रकार का नींव के बारे में, जो उसके जो बिल्डर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के मटेरियल के बारे में यहाँ पर चर्चा है, और इसी में बहुत गहरी बात छिपी हुई है जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जो नींव डाली गई है उसे छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। यदि इस नींव का लोग निर्माण के कार्य में, मतलब हमारे बिल्डिंग कार्य में, हमारे निर्माण के कार्य में सोना चांदी या रतन या बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी घास या भूसा काम में लाएंगे। लकड़ी घास या भूसा, ये दो प्रकार का मटेरियल के बारे में लिखता है। निर्माण के कार्य में दो प्रकार के मटेरियल के इस्तेमाल के बारे में। एक पहला लिखा है सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या रतन। दूसरा कैटेगरी में है लकड़ी घास या भूसा काम में लाता है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसमें जो 12 वचन जो है, इसमें जो डेप्थ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड चीज है। उस चीज को परमेश्वर ने बनाया है, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और सेकंड जो चीज है पेड़ या लकड़ी, वो इंसानों के द्वारा पेड़ लगाया जा सकता है और उसको फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी है, घास है, भूसा है, ये इंसानों के द्वारा उपजाया हुआ चीजों का इस्तेमाल। जैसे पुआल वगैरह, धान काटने के बाद कई लोग उसके छत को ये करने के लिए पुआल से भी लोग उसका छत को ये करते हैं, ढकते हैं, छपड़ी बनाते हैं। तो उस प्रकार का निर्माण कार्य के लिए जो भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जिस विषय में, मतलब हमारे जीवन के निर्माण के विषय में लिखता है। एक जो है इंसान का अपना काम, कहने का मतलब जब हम अपने जीवन में अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने कर्मों, अपने नाफा या फायदा के लिए, या फिर अपनी प्रशंसा के लिए जो भी कर्म
हम करते हैं और एक कर्म जो जिस पर हम सब कुछ के लिए हम ईश्वर को ही धन्यवाद करते हैं। जैसे सोना चांदी ये हमारा अपना नहीं है, इसको हमने उपजाया नहीं है, लेकिन घास फूस पेड़ पौधे हमारा मेहनत का फल हो सकता है। तो जब हम अपने जीवन में, जीवन के हर एक चीजों में जब प्रभु को महिमा देना शुरू करते हैं, उसके लिए जीते हैं, उसके प्रति धन्यवादी होते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को निर्माण करते हैं या जीवन को जीते हैं, तो उस हिसाब से हमारे कर्मों का भी होगा कि हम उसके अल्टीमेट जो मकसद या पर्पस हमारे लाइफ का, कि हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, उसका मेन मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उस हिसाब से हमारा काम का लेखा होगा। तो हर एक काम प्रकट किया जाएगा, प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक काम की परीक्षा ली जाएगी। तो बाइबल में कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां पर आग को परखने के लिए, उसकी शुद्धता को परखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाशित वाक्य 1:14, नीति वचन 27:21, सुक्ति ग्रंथ 27:21, नीति वचन बोलिए या सुक्ति ग्रंथ बोलिए, कामिल बुलके में सुक्ति वचन, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स हम बोलते हैं। आइजाया 47:14 और जकराया 13:9, इसमें हम देखेंगे आग का जिक्र है और आग के द्वारा कैसे चीजों को शुद्धिकरण किया जाता है। तो हमारा जांच का क्राइटेरिया क्या होगा? हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उस कर्म का मोटो क्या है, किस मानसा से हम उन चीजों को कर रहे हैं। उसके हिसाब से चीजें, वो क्राइटेरिया होगा, वो उसका आधार होगा। अब लास्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और वो लास्ट पॉइंट है न्याय का परिणाम, मतलब जजमेंट का, कैसे वो जजमेंट होगा, जजमेंट का कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि जजमेंट कैसे कंक्लूड होगा या परिणाम क्या होगा उसका। तो परिणाम दो तरीका से होगा। पहला है लॉस ऑफ रिवॉर्ड, है ना, हम लोग अपने प्रतिफल को खो सकते हैं। दूसरा है रिसेप्शन ऑफ रिवॉर्ड, मतलब पुरस्कार की प्राप्ति। तो बाइबल के कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां पर रिवॉर्ड के बारे में, प्रतिफल के बारे में बाइबल में लिखता है और प्रतिफल के खोने के विषय में लिखता है। तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में हमारे कर्मों का हिसाब होगा और उस कर्मों के आधार पर हमें प्रतिफल मिलेगा और वो प्रतिफल में हम चीजों को या तो खो सकते हैं, रिवॉर्ड को खो सकते हैं, प्रतिफल को खो सकते हैं। जो वचन हम देख रहे थे उसी को मैं पढ़ रहा हूं। पहला कोरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 11 से 15 मैंने आप लोग को नोट कराया है। उसी में लिखता है आगे 14 में, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, रिवॉर्ड पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, वो अपना रिवॉर्ड को लूज करेगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बचने का मतलब क्या हुआ? साल्वेशन को हम लोग लूज नहीं करेंगे, उद्धार को हम लोग लूज नहीं करेंगे। वी विल बी सेव्ड, इंग्लिश में लिखता है कि वी विल बी सेव्ड, दैट मीन्स साल्वेशन हम लूज नहीं करेंगे, बट हम रिवॉर्ड लूज करेंगे, प्रतिफल लूज करेंगे और उसके वजह से हम हानि उठाएंगे। ये टेम्पोररी लाइफ में चीजें अगर हम खो भी लेते हैं, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि मिलेनियम रूल में 1000 इयर्स का लाइफ जब हम जी रहे होंगे और उस समय हम पुरस्कारों से वंचित होंगे, तो ये कितना बड़ा लॉस हमारे लिए होगा। तो अंतिम जजमेंट का जो परिणति है वो है आपका रिवार्ड, आपको रिवार्ड की प्राप्ति होना या रिवार्ड को खोना, है ना, प्रतिफल को खोना, ये चीज है। तो कई वचन हैं जो कि लॉस ऑफ रिवार्ड के बारे में लिखता है।
प्रतिफल को खोने के विषय में लिखता है। तो उसमें से 2 वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मत्ती का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस विषय में अपने चेलों को सिखाया और बताया। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 को मैं पढ़ रहा हूं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आप अपने प्रतिफल से वंचित हो जाओगे। आपका अगर धर्म का काम, कोई भी भलाई का काम अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, है ना, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो आप उसका प्रतिफल को नहीं पाएंगे। कल हम लोगों ने भी एक गांव में गया, और गांव में जाकर हमने वहां के लोगों को ब्लैंकेट्स और बहुत सारे गर्म कपड़े बच्चों को दिए और वहां के बुजुर्गों को दिए। तो हमारा जो मेन मकसद क्या था कि वहां के लोगों को उद्धार का संदेश बताना, ना कि अपने भलाई के कामों का प्रशंसा इकट्ठा करना। ये पर्पस नहीं था। उसके जरिए लोगों को बांधना, लोगों को और क्लोज करना। गिफ्ट के जरिए लोग आपके क्लोज होते हैं। तो उस रीति से क्रिसमस में हम उन्हें गिफ्ट देकर उनको क्रिसमस के संदेश और प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आकर हमारे उद्धारकर्ता के होकर इस पृथ्वी पर आए, है ना, उस संदेश को लेकर उनको बताए। और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना जीवन में अपनाते हैं तो हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को हम पाते हैं। और इस संदेश को हमने लोगों को बताया। तो वहां का जो मेन पर्पस हमारा, जो उस कर्म को करने का, वो धर्म काम जो हमने किया, वो हमारी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की ओर लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए हमने एक प्रयास वहां पर किया। तो जो वचन मैं आपके बीच में बता रहा हूं ये है कि सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म के कामों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। तो ये जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने में 2 प्रकार का चीजें होगा। एक तो आप अपना रिवार्ड को पाएंगे, दूसरा आप अपने रिवार्ड को खोएंगे। तो पुरस्कार को खोना या पुरस्कार की प्राप्ति, ये 2 चीज वहां पर होगा। तो मैंने अभी वचन खोने के विषय में भी बताया कि कैसे हम लोग खो सकते हैं। इसका इंडिकेशन ऑलरेडी प्रभु ने वचन में बताया है। तो मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 1 में हम कर्म के आधार पर, हमारे कर्म को अगर हम दिखावे के लिए करते हैं, अपनी प्रशंसा बटोरने के लिए करते हैं, है ना, न्यूज कवरिंग के लिए करते हैं, सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं, देन क्या होगा कि हम अपने पुरस्कार से वंचित हो जाएंगे। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों लोगों के लिए आप धर्म के काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं। आपका पर्पस क्लियर होना है। अपनी और लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम अपने रिवॉर्ड से वंचित होंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए अगर हम कुछ भलाई के काम कर भी रहे हैं, किसी को अगर हम दे भी रहे हैं, तो हमें जीसस को सामने रखना है कि यस, जीसस लव्स यू, है ना, यीशु आपसे प्रेम करता है। वैसे करके आप गिफ्ट किसी को देते हैं। अगर आप कोई भिखारी को भी दे रहे हैं, चाहे कुछ देते हैं, तो मैं जो टेंडेंसी मेरा जो है, मैं जरूर उनको बोलता हूं कि यीशु आपसे प्रेम करता है, और उनको देने, उसके बाद ही आप उनको कुछ दिए। तो इस प्रकार का कामों को आपको करना है। दूसरा चीज जो पुरस्कार के संदर्भ में लिखता है वो है 5 और 6 इसी वचन में। यहां पर लगातार पुरस्कार से के बारे में प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं, लेकिन 5 और 6 में लिखता है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते, जिसे लोग उन्हें देखें, और मैं तुम लोगों से यह कहता हूं कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। 6 पद, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मतलब देयर इज अ रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के बारे में क्लियर कट बाइबल में कई पदों में आप उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। हम लोग कंक्लूजन की ओर हैं। 5 मिनट और मेरे साथ आप लोग बने रहें, 5 मिनट,
और हम लोग इन चीजों के बारे में और देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 27 में प्रभु ने न्यायासन का जिक्र नहीं किए बल्कि उसका इंडिकेशन यहां पर देते हैं। 11 से लेकर 27 तक। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज तुरंत प्रकट होने वाला है। मसीह यीशु का राज प्रकट होने वाला है बोल के लोग उसको यरूशलेम के सामने में देख रहे थे, और ये लोगों का ऐसा मानना था कि प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को अब कायम करेंगे। तो उससे पहले उन्होंने एक दृष्टांत को सुनाया कि ऐसा ऐसा होगा। तो दैट मीन्स हमें मिलेनियम रूल, जो प्रभु यीशु मसीह का राज 1000 वर्ष का जो राज होगा, उससे पहले एक घटनाक्रम होगा, वो है आपके रिवार्ड का। और 1000 ईयर्स में या तो आप अपने पुरस्कार से वंचित होकर उस 1000 ईयर्स में प्रवेश करेंगे, या फिर अपने रिवार्ड को लेकर उस 1000 ईयर्स में आप प्रवेश करेंगे। मतलब 1000 ईयर्स का जो रूल प्रभु यीशु मसीह का जो आने वाला है, उसके पहले अभी हम इस पृथ्वी पर जैसा हम अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा रिवार्ड है। तो उन्होंने कहा कि एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से, अच्छा डिस्प्ले में मैम कर दिखाई है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं। जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट हुआ चाहता है। सो उसने कहा कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। है ना, ये राजपद कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो अल्फा और ओमेगा है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ इनडायरेक्टली लोगों को बता रहे हैं इस बातों को कि एक धनी मनुष्य दूसरे देश चला गया और राजपद पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी, और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब परमेश्वर ने आकर कहा, तब पहले ने आकर कहा कि हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई। और उसने कहा कि धन्य है उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार कर। मतलब मिलेनियम रूल में 1000 ईयर्स का रूल होगा, आप जितने अधिक विश्वास योग्य होंगे उतना अधिक आपको अधिकार और जिम्मेवारी परमेश्वर अपने आने वाले रूल में वो आपको और हमको देने जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहला जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के कामों को किया, दूसरा उतना अच्छा तो नहीं किया बट किया, और तीसरा जो कि बिल्कुल ही प्रभु के लिए काम नहीं किया, अपने तरीके से जिंदगी को जिया। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहला जो बहुत ईमानदारी से किया, दूसरा जो उतनी ईमानदारी से नहीं बल्कि वो काम किया, और तीसरा जो कि कुछ नहीं किया। तो इन तीनों के बारे में यहाँ पर लिखता है कि उनके रिवार्ड के बारे में लिखता है। अलग अलग तरीके से उनको रिवार्ड दिया गया। और तो ये जजमेंट का जो अभी हमने देखा कि लॉस ऑफ रिवॉर्ड, और दूसरा जो है वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो 5 प्रकार का रिवॉर्ड है।
जो ऑलरेडी हम क्राउन के बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं उन रिवार्ड के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के पास जब हम लोग होंगे वो प्रतिफल हमारा क्या होगा। वो प्रतिफल होगा, प्रतिफल जो होगा, पहला कोरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या 25 से 27। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 25 से 27। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है तो वह एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम जो मुकुट पाने के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है ना। तो अविनाशी मुकुट पहला जो है, इम्पेरिसिबल क्राउन, जिसको कि विक्टर्स क्राउन भी बोलते हैं, विजयी, जो विजयी होता है उसका रिवॉर्ड। और ये उनको मिलेगा जो अपने लाइफ को डिसिप्लिन करके जीते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा है कि एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट, मतलब जिसका लाइफ डिसिप्लिन्ड है, मतलब सुसमाचार के मुताबिक है, जो सेल्फ कंट्रोल में डिसिप्लिन में अपने लाइफ को जिएंगे, दे विल बी गेटिंग दैट रिवॉर्ड। उसके बाद क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है, आनंद का मुकुट। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद संख्या 19। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? मतलब जो लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं, जिन लोगों को आप प्रभु के पास लाते हैं, अगर हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा जो प्रभु के पास जो लोग आए जाते हैं उनके लिए आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और एक वचन लिखता है जहां पर लिखता है कि एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो जो क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है उन लोगों के लिए जो आत्माओं को आप प्रभु के पास लेकर आते हैं। और तीसरा है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। और धार्मिकता का मुकुट उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते हैं। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8, ये रिवॉर्ड है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, मतलब उसका बाट जो होते हैं उसका इंतजार करते हैं। जो भी कि हो सकता है कि हमारे इस पृथ्वी पर रहते हुए हम रैप्चर का वेट कर रहे हैं, रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि रैप्चर आने से पहले अगर हम में से कोई चला भी जाए, लेकिन चूंकि हम अपने लाइफ को रैप्चर के लिए तैयार करके या रैप्चर के लिए प्रिपेयर करके हम उस रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं, देन हम धार्मिकता का मुकुट को पाएंगे। और जीवन का मुकुट, जेम्स 1:12, याकूब 1:12, जो लोग खरा जीवन जीते हैं और जो परीक्षाओं में जो लोग स्थिर रहते हैं, जो भी चुनौती आपके सामने में आता है तो भी आप स्थिर रहते हैं, वे जीवन का मुकुट को पाएंगे। और अंतिम मुकुट जो है वो महिमा का मुकुट। और ये महिमा का मुकुट वे लोग पाएंगे जो आपके जिम्मेदारी में जो लोग भी हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जिनकी रखवाली या जिन पर आपको अधिकार दिया गया है, उनका रख रखाव सही रीति से करना। कई मसीही परिवार के लोग अपने बाल बच्चों को मसीही मूल्यों के हिसाब से जीवन जीने के लिए
कई लोग प्रेरित नहीं करते, मतलब लाइफ में वो लोग जैसा भी जी रहे हैं लोग छोड़ देते हैं, ना तो उनकी प्रार्थना करते हैं ना ही उनके लिए इस प्रकार की चिंता करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जिम्मेदारी के साथ हमारे बाल बच्चों का हमें रखवाली करना है, क्योंकि बच्चे जो आपको और मुझे दिए जाते हैं वे परमेश्वर के ही दान है। गर्भ का जो फल है वो परमेश्वर का प्रतिफल, परमेश्वर का दिया हुआ होता है। जो आपके जिम्मे में है ना, उसका रखवाली आपको करना है। जो झुंड आपको सौंपा गया है उसका रखवाली आपको करना है। तो वे सब जो इन कार्यों को सही रीति से करेंगे वो लोग महिमा का मुकुट पाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4, लेकिन मैं 3 और 4 के वचन को पढ़ रहा हूं। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। तो इस प्रकार के रिवॉर्ड्स के बारे में लिखा है। तो आज हमने देखा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। तो ये जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट उन लोगों के लिए है जो बिलीवर्स हैं, है ना। उसके बाद जो सेकेंड जजमेंट है वो है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ये बड़ा ही खतरनाक जजमेंट है, और ये जजमेंट से आप निकल पाना बहुत ही उतना आसान नहीं है। इसलिए हमारा जब टाइम रहते हुए हमें, क्योंकि हर कोई को मरना एक दिन तय है और हर एक का न्याय होना भी तय है, तो उससे पहले कि हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के थ्रू से होकर निकल जाएं, अगर हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के थ्रू से नहीं निकलते हैं तो हमें किस न्यायासन को फेस करना पड़ेगा? द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट को फेस करना पड़ेगा, जो अंतिम न्याय होगा। उस समय किताबें खोली जाएगी, और बहुत सारे किताब, हम अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय हम किताबों के बारे में पढ़ेंगे, बाइबल में क्या क्या किताबें, और उस किताब के हिसाब से आपका निर्णय होगा। तो हमारे लिए खुशखबरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके, हर एक का मरना तय है, हर एक का न्याय होना तय है, न्यायस्थान के सामने में प्रकट होना तय है। तो हमारे लिए एक ऑप्शन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के न्यायस्थान के सामने में प्रकट हों, और प्रभु यीशु मसीह के न्यायस्थान के सामने में प्रकट होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बोल के हमें अपना जीवन में स्वीकार करना है। और ये स्वीकार करेंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह के न्यायस्थान के सामने में होगा। देयर आर टू काइंड ऑफ बुक ऑफ लाइफ। बाइबल कहता है कि जीवन का पुस्तक में जिसका नाम नहीं होगा वे लोग दांत पीसते रहेंगे और अनंत काल तक वो लोग नरक की अग्नि में डाल दिए जाएंगे। सो बाइबल में जिक्र है, एक है बुक ऑफ लाइफ और दूसरा है मेमने का बुक ऑफ लाइफ, है ना, मेमने का जीवन का पुस्तक, और एक है जीवन का पुस्तक। तो हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे उनका ऑलरेडी मेमने का जीवन पुस्तक में उनका नाम अंकित होगा। सो आज का क्लास हम यही एंड करना चाहते हैं। आप सबों ने बड़ा ही पेशेंटली आज चीजों को सुना, और ये हम सबों के लिए बड़ा ही ब्लेसेड टाइम है कि हम लोग उस क्रिसमस के समय में हैं। तो फिर से वही क्रिसमस का जो संदेश हम लोगों के लिए है कि हम सबों के लिए एक मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता, शुभ संदेश हमारे लिए कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और वही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन को सौंपने की जरूरत है। जब इस जन्म पर्व के समय में जब हम लोग निकट आते जा रहे हैं तो हम सबों को प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में हम अपना जीवन में उसको ग्रहण करते हुए उसका धन्यवाद करें, और अपने लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में और अधिक रखते चले जाएं, ताकि हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन आनंदमय हो सके और हम इस पृथ्वी पर के जीवन को पीसफुली बिता सके। और यही संदेश है क्रिसमस का। इसी के साथ मैं आज कंक्लूड करना चाह रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10 को मैं पढ़ रहा हूं और पद संख्या 14 को पढ़ रहा हूं। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।
तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आनंद का सुसमाचार। और आगे लिखता है 14 में, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो आपका लाइफ में पीस, आपका लाइफ में जॉय, आनंद और आपकी लाइफ में शांति, यही क्रिसमस का संदेश है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु बोल के ग्रहण करके अपना जीवन को जीना शुरू करेंगे, प्रभु यीशु पर फोकस होकर जीना शुरू करेंगे, वे आनंद का जीवन जिएंगे, वे शांति का जीवन जीते हुए इस पृथ्वी पर के जीवन को हम बिता पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा प्रभु क्रिसमस के संदेश की बातों को जब हम सुने पिता, कि तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इस क्रिसमस में जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश का और जन्म के दिन का स्मरण करते हुए क्रिसमस की ओर जब हम बढ़ रहे हैं पिता, और अधिक हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपने जीवन को जी सके प्रभु जी, और इस पृथ्वी पर के जीवन को जब तक हम इस पृथ्वी पर आए आनंद के साथ और शांति के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पिता, इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि जो आत्मा आपने हमें दिया है उसके द्वारा आपका प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। फादर गॉड, उसी प्रेम को आज हम रिसीव करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर और गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। आमीन।